आइए, लास्ट लेक्चर में हमारी आपकी बातें हो गया, आप चुप हो जाओ। आइए, लास्ट लेक्चर एक साथ बोला करिए, एक साथ चुप हो जाया करिए, मूड का कोई भरोसा नहीं होता कब घूम जाए। आओ बेटा, इधर देखिएगा। लास्ट लेक्चर में हमारी बातें फाइलम हेमिकॉर्डेटा तक हुई थी। फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम हेमिकॉर्डेटा और फाइलम टिनोफोरा, इनके सारे के सारे मेंबर आपके क्या होते हैं? मेराइन। पक्का? अब सुनना मेरी बात। अगर हम बात करें किस फाइलम में, ये बताओ किस फाइलम में आपका मेंटल कैविटी पाई गई थी? मोलस्का। अच्छा, गिल्स क्या मोलस्का में मौजूद थे? रिस्पायरेशन एक्सक्रीशन दोनों कराते थे। अब आज हम लोग का फाइलम आएगा फाइलम कॉर्डेटा। कल कॉर्डेटा खत्म करके हम जीडी करेंगे, अर्थात ग्रुप डिस्कशन। चलो भैया, सबसे पहले आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो चंद्रयान 3 के लिए। कुछ ऐसा तुम लोग भी करो, बड़ा ऐसा करो कोई, बहुत नहीं, ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो काम देखो हम में और चाइना में, अभी चाइना ज़्यादा डेवलप है, ठीक है, इतने डेवलप हैं कि वो 1925 करोड़ में भेजे और हम 615 में भेज दिए। नहीं समझे हमारी बात? वो 1925 करोड़ में वही काम किए जो हम लोगों ने कितने में दिया? 615। और जो हमारी वाली लैंडिंग थी वो कठिन जगह थी, वहाँ पर लैंडिंग बहुत मुश्किल है, वहाँ पर अभी तक लैंडिंग हुई नहीं है, ठीक है। वो हार्श एरिया, वहाँ पर भयानक ठंड है, वहाँ का जो एरिया है वो ज़्यादा रफ है, और हमने वही काम 615 करोड़ में किया, और इसे बोलते हैं टेक्नोलॉजी। और आप भी इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, इसरो, नासा, नाम सुना होगा, ठीक है। देखो कितनी अच्छी, कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी बात है, कितने कम बजट में इतनी सॉफ्ट लैंडिंग कराना। मैं तो पूरी लैंडिंग देख रहा था बैठ के, आराम से 1 घंटे तक बैठ के देखा कैसे कैसे लैंड हो रहा है। आप लोग ने भी देखी? आप लोगों ने रील देखी होगी, मुझे पता है। हाँ, क्या क्लास में देख रहे थे? अच्छा, बधाई दी थी तो आप, अच्छा, इसरो वगैरह में आप लोग को लगता है आप नीट से जा सकते हो? बिल्कुल जा सकते हो, आप जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ एस्ट्रोबायोलॉजी। आप नीट निकालो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अप्लाई कर दो। पता ही नहीं होता ना बात, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये, आपको लगता है नीट मतलब डॉक्टर, ऐसा नहीं होता बेटा। नीट के मार्क्स बहुत बहुत जगह पर लगते हैं। आप IISc में एडमिशन ले लो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, वहाँ से बैचलर मारो, उसके बाद वहीं से आप बैचलर के बाद मास्टर्स लो, उसके बाद अगर आपने PhD कर ली तब तो आपने बमचक काट ली, ठीक। और एस्ट्रोबायोलॉजी बहुत उभरता हुआ ब्रांच है, बहुत कम लोगों को पता है। और कोई भी जो नया ब्रांच होता है ना, कोई भी नया ब्रांच, उसमें सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि कंपटीशन होता है कम, फाइट कम, लोगों को पता होता है कम, तो लोग, अच्छा मैं बता रहा हूँ, इतने लोग बैठे हो, शायद ही कोई एस्ट्रोबायोलॉजी जानता हो, नहीं जानते ना, जो एलियन साइंस पे स्टडी करते हैं। और एलियन साइंस एक ऐसा साइंस जिसमें बहुत मज़ा आएगा, हर किसी को इंटरेस्ट है एलियन में। यहाँ जितने बैठे हो सबको इंटरेस्ट होगा एलियन में, एलियन कैसे होंगे, ऐसे कौन सा प्लेनेट हैबिटेबल है, कौन सा प्लेनेट अनहैबिटेबल है। मैंने किया था डिप्लोमा यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग से एस्ट्रोबायोलॉजी का, मतलब दोनों, हायर वाला भी लोअर वाला भी। एडिनबर्ग कहाँ पे है? रावतपुर के आगे, स्कॉटलैंड में। तो लिटरली आपको मज़ा बहुत आएगा, इसलिए नहीं कि मुझे मज़ा आया, सबको आएगा, सबको प्लैनेट, स्टार्स, मतलब गधा भी हो उसे कुछ ना बताओ, लेकिन मंगल ग्रह आज बड़ा दिखेगा, आज प्लूटो गुजर रहा है, तो ये सुनने में इट साउंड्स गुड। तो नीट निकालिए, नीट के बाद आप IISc में अप्लाई कर दीजिए, और नीट वाले ना के बराबर जाते हैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन में, और इसरो फटाक से आपको उठा लेगा। तो इस तरीके से एक ही ब्रांच नहीं है, बहुत सारी ब्रांचेस है, बहुत सारे स्कोप है, लेकिन आप नीट को MBBS से तोल देते हो। MBBS दुनिया कर रही है, समझ रहे हो मेरी बात? कुछ अलग करो, कुछ डिफरेंट करो। 615 में गए, आपकी तुम 300 भेज दो, बोलो बेटा, बोल नहीं रहे, सब लोग मून पे पहुंच गए हो क्या? अच्छा, आओ इधर देखो, बोर्ड की तरफ देखो। नहीं, अगर मुझे मौका मिले मंगल जाने का, ये भी कह दो कि वापस नहीं लौटोगे, 6 महीने रहो उसके बाद मर जाओगे, हम चले जाएंगे तुरंत। हमने अप्लाई भी किया था,
एक नासा ने निकाला था कि मंगल ग्रह कौन कौन जाना चाहते हो, आउटगोइंग है, इनकमिंग नहीं। उसमें ये था, तो मुझे लगा कोई अप्लाई नहीं करेगा, कौन अपनी जान की बाजी खेलेगा, इतना किसी मंगल ग्रह से प्यार हो गया। मैं अप्लाई किया, पता चला 1 लाख लोग और थे। और क्या, यहाँ 1 लाख की भीड़, वहाँ कहाँ श्वेत दंडिका को लेंगे, सीधी सी बात है। आइए बात करते हैं फाइलम कॉर्डेटा पर। समझना मेरी बात, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कई बार हमें सक्सेसफुल होने से रोक देती है, इंफॉर्मेशन का ना होना। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होती है ना, समझिएगा मेरी बात, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी अभी भी खो चुके हो। जैसे आपने ओलंपियाड नहीं दिया होगा, ठीक है, इंटरनेशनल बायोलॉजी नेशनल दिया होगा, इंटरनेशनल नहीं दिया होगा, आप दे सकते थे, कक्षा 11-12 में दे सकते थे, अरे बायोलॉजी से दे देते। वो कट ऑफ इतना लो जाता है कि मजाक जाता है, कट ऑफ के नाम पे मजाक होता है। वो एक क्वेश्चन एक पेज का होता है, ठीक है, और पेपर सिर्फ और सिर्फ आप, मैं सच बता रहा हूँ, किसी ने एनसीईआरटी काफ़ी डीपली समझी हो, डीपली, और वो गेस करना जानता हो कि आंसर ये, मतलब उसमें ये नहीं पता होता आंसर क्या होगा, उसमें ये पकड़ो कि कौन कौन सा गलत लग रहा है कि अकॉर्डिंग आप टिक करोगे, ये नहीं बोल पाओगे यही होगा, ये तो नहीं बोल पाओगे, ये तो टीचर नहीं बोल पाएगा, तुम कहाँ से बोल दोगे। आप गेस करोगे नहीं यार ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, तो इस बेस पे आप कट करते हो। आपने आईबीओ खो दिया, आपने एनबीओ खो दिया, नेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड, इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड। आप अभी भी देख लीजिएगा, नीट के जो टॉप 100 होते हैं, चेक कर लेना, वो ओलंपियाड निकाले हुए लौटे होते हैं, ओलंपियाड उनका निकला होता है कि वो इतने हाई पेपर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। मैं बात करता रहता हूँ ना लोगों से, तो उन्होंने मुझे बताया था कि जैसे नीट, मैंने कहा मतलब पूछता हूँ, मैं क्या मतलब 720 में 720 कैसे भाई, किस लॉजिक, कहते सर कोई पेपर है। सर आप बताइए सर, अगर अभी किसी बच्चे को क्लास 9 का पेपर दे दो तो सर उसके लिए वो क्या है, मैं कहा फुल स्कोर करेगा। कहते सर नीट का पेपर भी हमारे लिए ऐसा ही था। कहाँ सर, हम बायोलॉजी ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड निकाले हुए, और ये कोई पेपर था हमारे लिए, इसको तो सर ऐसे उड़ाया है। तो आप लोग को, इसीलिए तो मैं आपको ओलंपियाड के प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, बताया था। एक बार कर लोगे ना तो मनोबल कितना ऊपर चला जाएगा कि जैसे ही तुम ये रद्दी वाला पेपर देखोगे तुम उड़ाना शुरू कर दोगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट। आइए बोर्ड की तरफ देखिए, आखिरी फाइलम 11वां फाइलम, 10 फाइलम एक तरफ, कॉर्डेटा हमारा एक तरफ। समझना, थोड़ा लंबा फाइलम है, 1.5 लेक्चर चलेगा, एक एक करके समझते जाना। सबसे पहले कॉर्डेटा में आपके सामने जो 4 लक्षण लिखे हुए हैं, इन्हें ये आपके सामने ये जो 3 लक्षण लिखे हुए हैं, इन्हें एक एक करके समझो। मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड क्या होती है। नोटोकॉर्ड जो भविष्य में वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, जो वर्टिब्रल कॉलम को आमतौर पर बोल देते हैं रीढ़ की हड्डी। वर्टिब्रल कॉलम को आमतौर पर क्या बोल देते हैं, रीढ़ की हड्डी। समझिएगा मेरी बात, ये गलत है। जरूरी नहीं वर्टिब्रल कॉलम रीढ़ की हड्डी ही कहलाए, कई बार ये कार्टिलेज का बना रहता है। कुछ ऑर्गेनिज्म में जो रीढ़ की हड्डी, कुछ ऑर्गेनिज्म में वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस हो सकता है और कुछ ऑर्गेनिज्म में बोनी होगा। समझना मेरी बात, वर्टिब्रल कॉलम कुछ ऑर्गेनिज्म में कार्टिलेज का बना होगा, कुछ में क्या होगा, बोन का बना होगा। हम लोगों में किसका बना हुआ है, बोन का। तो जितने भी कॉर्डेट हैं उन सबके पास क्या होगी, नोटोकॉर्ड। अच्छा याद करो, मैंने आपको पढ़ाई थी नर्व कॉर्ड, लेक्चर नंबर 1 यार। नर्व कॉर्ड ही फूल के आप, नर्व कॉर्ड ही डेवलप होकर क्या बनाई थी, स्पाइनल कॉर्ड। पक्का? तो बेटा ये बताओ, स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खोखली होती है कि सॉलिड? खोखली। ब्रेन भी अंदर से खोखला है, सबका सबका, और स्पाइनल कॉर्ड भी अंदर से कैसी है, खोखली। अगर स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खोखली है और वो बनी किससे है, नर्व कॉर्ड से। पहला लेक्चर की होना यार। तो इसका मतलब नर्व कॉर्ड भी आपकी कैसी रही होगी, खोखली। तो दूसरा है इनका डोर्सल, हमारा स्पाइनल कॉर्ड किधर है, डोर्सल। अरे यार नर्व कॉर्ड या भविष्य का क्या है, स्पाइनल कॉर्ड। डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। अब सबसे लास्ट वाला पॉइंट समझना, फेरेंजियल गिल स्लिट क्या होती है। कभी आपने मछली देखी? आप मछली में गौर करना, यहाँ पर साइड में खांचे पाए जाते हैं, देखा है? खांचे मतलब दरारें होती हैं। अगर आप उंगली डालोगे तो आप गिल्स छूओगे, और अगर गिल्स फाड़ दोगे तो आप फेरिंग्स में पहुंच जाओगे। ये बताओ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, फेरिंग्स यहीं कहीं होगा। अगर मैं यहाँ पर ब्लेड लेकर काटूं और उंगली डालूं तो किस में जाएगी, फेरिंग्स में। इसलिए इन्हें बोला गया पेयर्ड। पेयर्ड मतलब दोनों तरफ पाई जाएंगी आपकी गिल स्लिट्स। हम लोगों में क्या ऐसी कोई स्लिट दिखाई दे रही? जस्ट अ सेकंड, इधर देखिएगा,
इधर अगर हम ह्यूमन का केस देखें तो ह्यूमन के केस में गौर से देखिएगा, इधर अच्छा ये देखो मछलियों में, देखो मछलियों में ये तुम्हें साइड में यहाँ पर तुम्हें दरारें दिख रही हैं। अगर इनमें उंगली डालोगे तो क्या मिलेगा? गिल्स, और उंगली डाल दोगे तो क्या मिलेगा? फेरेंज। क्लियर है ये बात? अब समझना, इन्हीं को बोलते हैं गिल स्लिट्स। ठीक, इधर देखना। अब बेटा इधर देखो, ये दरार दिख रही है, ये दरार दिख रही है, यही क्या है? अरे ये दरार देख रहे हो, ये दरार देखो ना, दिख गया? ये है गिल स्लिट्स। अगर ह्यूमन के केस को देखो तो यहाँ पर देखो एक ह्यूमन का बच्चा दिखाया हुआ, दिख रहा है? ये अरे बच्चा नहीं दिख रहा, कैसी बात कर रहे हो? ये ह्यूमन का ही है। ये जो छोटी सी बिंदी दिख रही है उसकी आँख है, यहाँ पर डेवलप होगा अभी ब्रेन। अब गौर से देखो, यहाँ पर तुम्हें खांचे दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये खांचे तुम्हें दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? इधर देखना, बोर्ड की तरफ। अभी देखो, ये जो खांचे दिख रहे हैं, ये खांचे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान थे हमारे यहाँ पर। लेकिन समझना मेरी बात, 9 महीने के डेवलपमेंट के दौरान ये खांचे आपके भर गए और इसके ऊपर क्या आ गई? स्किन। गिल स्लिट सब में होती है, चाहे फिश हो, चाहे एम्फीबिया हो, चाहे रिप्टाइल हो, चाहे बर्ड हो, चाहे मैमल। गिल स्लिट सबके पास होगी A to Z, जितने भी नाम लिया। तो अब यहां पर क्या लिखा हुआ? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। कंपैरिजन बिटवीन कॉर्डेट एंड नॉन कॉर्डेट। ऊपर कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में, अब ईमानदारी से उधर मत देखिएगा, अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूं दो लोगों में, मैं पतला तो मेरा भाई मोटा, मैं गोरा, पक्का मेरा ढाल चूसे हुए आम की जैसा, इनका कद्दू जैसा। बोलो बेटा, मैं फैटलेस, ये फैटी, मैं मस्कुलर, ये नॉन मस्कुलर। जब आप कंपैरिजन कर रहे हो मतलब खेल क्या है? उल्टा। अगर कोऑर्डिनेट में नोटोकॉर्ड है तो नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं होगी। ह्यूमन को याद रखो, हम लोग किस में आते हैं? हाँ, कोऑर्डिनेट। हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं। अब समझना मेरी बात, हम लोग कोऑर्डिनेट में आते हैं, बहुत अच्छे से क्लियरली समझना। तो हम अपना एग्जांपल ले लेते हैं। हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, वो पीछे साइड है या आगे साइड है? पक्का? हॉलो है या सॉलिड है? सिंगल स्पाइनल कॉर्ड है कि डबल? सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डोर्सल। हम लोगों में डोर्सल मतलब नॉन कोऑर्डिनेट में वेंट्रल, हम लोगों में हॉलो मतलब नॉन कोऑर्डिनेट में सॉलिड, हम लोगों में सिंगल मतलब नॉन कोऑर्डिनेट में डबल। याद करो अर्थबॉम्ब, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। याद आया? आओ, अगर हम लोगों में गिल स्लिट्स है तो इसका मतलब उधर गिल स्लिट्स नहीं होगी। हम लोग का दिल आगे या पीछे? हल्ट हमारा अगर वेंट्रल तो उनका डोर्सल, अगर होगा तो। अच्छा, हम लोगों में ये बताओ कहीं पूंछ होती है? नहीं बेटा, थी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान थी, लेकिन बाद में क्या हो जाती है? रेड्यूस। किसी की है? किसी की पूंछ है बेटा? इधर आओ। पोस्ट एनाल टेल, पक्का पोस्ट एनाल टेल आपकी हम लोगों में क्या होगी? प्रेजेंट। अब चाहे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान हो या कुत्ता और शेर को देखो तो ये बेटा मैच्योर हो गए, अभी भी इनके पास पूंछ है। पोस्ट एनाल टेल अगर हम लोगों में है मतलब नॉन कोऑर्डिनेट में नहीं है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट, नोटोकॉर्ड अपसेट। हम लोगों में वेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल, इन लोगों में डोर्सल, हम लोगों में डोर्सल, इनमें वेंट्रल, हम लोगों में हॉलो, इनमें सॉलिड, हम लोगों में सिंगल, इनमें डबल, हम लोग में हल्ट वेंट्रल, इनमें डोर्सल। रट रहे हो क्या? हम लोग में गिल स्लिट है, इनमें नहीं है। सिंपल बोलो भैया। 3 प्रमुख फीचर हमारे क्या है? नोटोकॉर्ड, डोर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट। पेयर्ड क्यों बोल रहा? इधर और इधर। पक्का बेटा, ये हो गया हमारा कंपैरिजन। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज। आपके पास तो ये होगा ना, एनसीईआरटी ने डायग्राम को अधूरा बनाया है, हमने चार्ट को कंप्लीट किया है। इधर देखिएगा आराम से। कैसे बेटा? आराम से। इधर देखो, अगर मैं बात करूं वर्टिब्रेट्स की, किसकी? वर्टिब्रेट्स। तो बेटा ऊपर देखो, एक चार्ट मिसिंग है कहीं यार, जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड रुक जाओ।
हाँ कंप्लीट है। सुनो इधर देखो, फाइलम किंगडम एनिमेलिया में, किंगडम एनिमेलिया में 11वां फाइलम है फाइलम कॉर्डेटा। बेटा यहां आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ साथ, फाइलम से छोटा क्या होगा? सब फाइलम। फाइलम कॉर्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। समझना मेरी बात, फाइलम कॉर्डेटा के कितने, ये याद करना पड़ेगा, फाइलम कॉर्डेटा के कितने सब फाइलम? 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। बेटा ये बताओ, ये दोनों पहले आए होंगे कि वर्टिब्रेटा पहले आए होंगे? ये दोनों, इसलिए इन दोनों को मिलाकर बोल दिया प्रोटोकॉर्डेटा। प्रो प्री प्राई का मतलब पहले। ये बताओ जीवन, ये बताओ कभी भी शुरुआत पानी में करते हैं हम लोग? किसी, भाई मैं कहता हूं शुरू वाले मेंबर कहां पर? पानी में। और पानी में भी फ्रेश वाटर या मैराइन? एक्सक्लूसिवली मैराइन। तो यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, ये क्या हुए? एक्सक्लूसिवली मैराइन। क्लियर हो तो हाथ उठाओ ऐसे, एकदम क्लियर। ये बताओ फाइलम कॉर्डेटा को कितने सब फाइलम में बांटा गया? 3। बोलो यार 3। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। पक्का? बेटा यूरो का मतलब ही होता है टेल। यूरो का मतलब क्या है? टेल। समझना मेरी बात। सिफेलो मतलब क्या होता है? सर। पक्का? इधर देखो, दोनों को मिलाकर रखा गया प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा के सारे मेंबर आपके क्या होंगे? मैराइन। तीनों बोरा के भी सारे मेंबर मैराइन थे, इकाइनोडर्मेटा के भी सारे मेंबर मैराइन थे, हेमिकॉर्डेटा के भी सारे मेंबर मैराइन थे। बोलो भैया। अब इधर देखो, सबसे पहले यूरोकॉर्डेटा, ऊपर इनमें जो नोटोकॉर्ड होगी, नोटोकॉर्ड तो सबके पास होगी क्योंकि सब फाइलम किसमें है? कॉर्डेटा। जितने कॉर्डेटा के मेंबर हैं सबके पास नोटोकॉर्ड होगी, लेकिन इनमें नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में पाई जाएगी, वो भी लार्वा की टेल में। यूरो का मतलब क्या हुआ? टेल। यूरो का मतलब टेल, अर्थात इनमें नोटोकॉर्ड लार्वा की किसमें पाई जाएगी? टेल में। अगला है सिफेलोकॉर्डेटा, ऊपर सिफेलोकॉर्डेटा। सिफेलोकॉर्डेटा का मतलब क्या हुआ? सर, अर्थात इसमें आपका जो नोटोकॉर्ड है वो हेड से लेकर टेल तक पाई जाएगी, सिर्फ लार्वा में नहीं, थ्रू आउट द लाइफ। लार्वा में भी होगा, एडल्ट में भी होगा। नहीं क्लियर है क्या? क्लियर नहीं है क्या? हाँ, यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां पाई जाएगी? लार्वा की टेल में। सिफेलोकॉर्डेटा कहां पाई जाएगी? हेड टू टेल। अब बात करते हैं वर्टिब्रेटा में। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम बना लेगी। अब वो वर्टिब्रल कॉलम चाहे कार्टिलेज का बना हुआ, चाहे वो आपका बोन का बना हुआ, फॉर्म बोनी कार्टिलेजिनस, बोनी हो या कार्टिलेजिनस, वर्टिब्रल कॉलम। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है बेटा? तो बोलो फाइलम कॉर्डेटा के 3 सब फाइलम, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, लार्वल टेल किसमें? यूरोकॉर्डेटा, सर से लेकर टेल तक, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ, थ्रू आउट लाइफ। और जहां वर्टिब्रल कॉलम बनी वो हो जाएगा वर्टिब्रेटा। गौर से देखो, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स। जितने, सुनो तो, जितने भी वर्टिब्रेट हैं सबके सब क्या है? कॉर्डेट। अरे कॉर्डेट के अंदर रखा गया है, लेकिन ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट। समझ गए मेरी बात? ये तो मैं इसके लिए भी बोल सकता हूँ, ऑल यूरोकॉर्डेट आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट यूरोकॉर्डेट। ऑल सिफेलोकॉर्डेट आर कॉर्डेट्स। अगर यही कर देना एग्जाम में, तुम लोग कहोगे नहीं ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट, ये गलत हो गया ना। अरे तीनों में किसी का नाम ले लो, ऑल सिफेलोकॉर्डेट आर कॉर्डेट्स। लेकिन क्या हर कॉर्डेट सिफेलोकॉर्डेट है? नहीं। क्या ये बच्चों वाली बात एकदम क्लियर हो गई है? आगे बढ़िए। इधर देखिए, वर्टिब्रेटा में एग्जाम्पल सब एक साथ लपेटेंगे धड़धड़ाते हुए। क्लियर? आओ इधर सुनो, वो 2 घंटे में पगलवा देंगे एग्जाम्पल में एकदम, मतलब फिर चिल्लाओ पगलाओ। अब उस दिन खा पी गया ना कायदे से। वर्टिब्रेटा को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में। बोलो सब फाइलम, वर्टिब्रेटा गेट डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। ये डिवीजन प्लांट वाला डिवीजन मत समझ लेना। डिवीजन मतलब एक जनरली क्या किया गया? डिवाइड। अब बेटा एक को बोला ए गैनाथा। गैनाथा का मतलब होता है जबड़ा। गैनाथा का मतलब जबड़ा। ए किसी के नाम के आगे लग जाए अब से, अगर जबड़ा नहीं है तो ए गैनाथा, और जबड़ा है मुंह में, स्टोमिया मतलब माउथ। बताया है यार, स्टोमिया मतलब माउथ। अगर मुंह में जबड़ा है
तो आप कहलाओगे गैनाथोस्टोमेटा। एकदम क्लियर। गैनाथा मतलब क्या होता है? जॉ। एगैनाथा और गैनाथोस्टोमेटा। एगैनाथा के अंदर सिर्फ आप एक क्लास पढ़ोगे, दैट इज साइक्लोस्टोमेटा। ये सच्ची वाली मछलियां नहीं है, ये मछली जैसी दिखती है पर ये मछली नहीं है, क्योंकि मछलियों की बॉडी पे स्केल्स पाए जाते हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल चिकनी होती है। कैसी? चिकनी। पक्का। इसके साथ साथ इनके जो फिन्स होते हैं, फिन समझते हो ना, मछली जिससे तैरती है, इनके पेयर्ड नहीं होते हैं, और मछलियों के फिन्स कैसे होते हैं? पेयर्ड। तो एगैनाथा को ट्रू फिश कहूं या फॉल्स फिश? एकदम क्लियर है ये बात। मछली के नाम पे कलंक हो तुम। अब गैनाथोस्टोमेटा पे आ जाओ। गैनाथोस्टोमेटा जिनके पास जबड़े हैं या नहीं है, इनको दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया। क्लास नहीं बोल रहा हूं, यहां पर आप सुपर क्लास नहीं पढ़ते हो, यहां पर आप सीधे क्या देखते हो? क्लास साइक्लोस्टोमेटा। पहले भाई साहब इतना पढ़ाना पड़ता था इसको, ऑस्टेकोडर्मी तक पढ़ानी पड़ती थी। ये मजाक था, मजाक इग्नोर करना था। गैनाथोस्टोमेटा की बात करो। गैनाथोस्टोमेटा की टोटल कितनी सुपर क्लास? 2 सुपर क्लास। क्लास से ऊपर या नीचे? ऊपर। कितने लोग ईमानदारी से सुबह सुबह उठ के राशि पढ़ते हैं? राशिफल। हाँ, राशिफल पढ़ते हैं? हाँ, ईमानदारी से। आज आपके किसी नए मित्र से मुलाकात होगी, स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत हो सकता, होता नहीं क्या? वो राशि होती है वृश्चिक और वृषभ, क्या क्या मीन वाली राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं पिसेस, पाइसेस। मीन वाली राशि को अंग्रेजी में बोलते हैं पाइसेस। अच्छा, यहीं से आया था पाइसेस? अच्छा, आओ अब सुनो मेरी बात। मीन वाली राशि को बोलते हैं पाइसेस, और उसमें देखा होगा 2 मछली एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती है, क्योंकि पाइसेस का मतलब ही क्या होता है? मछली। क्या मछली के 4 पांव होते हैं? मछली के पांव नहीं, फिन्स होते हैं। तो फिन्स वालों को किया अलग, 4 पांव वालों को किया अलग। पोडिया मतलब पांव, सूडोपोडिया। टेट्रा मतलब 4 पांव वालों को किया अलग, और इनका नाम क्या रख दिया? टेट्रापोडा। पहले बताओ, ये दोनों क्लास है कि सुपर क्लास? सुपर क्लास। बहुत बढ़िया सीख रहे हो, ठीक है। अब क्लास तुम्हारी 2 आई, एक कॉन्ड्रियोआइसिटीज, एक ऑस्टियोआइसिटीज। प्लीज सुनना मेरी बात। कॉन्ड्रियो शब्द कार्टिलेज से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कार्टिलेज के पास होता है कॉन्ड्राइटिन सॉल्ट, और ऑस्टियो मतलब हड्डी। तो बताओ इन दोनों में किसका ढांचा कार्टिलेज का बना होगा? कॉन्ड्रियो। रट रहे हो क्या यार? किसका ढांचा हड्डी का बना होगा? ऑस्टियो। ये आपके लिए, आपको सबसे औसम लेक्चर एनिमल किंगडम का पहला लगता है, ठीक है? ये आपका सबसे औसम लेक्चर बन जाएगा आज का, इसलिए क्योंकि हम हर चीज को कंपेयर करके पढ़ेंगे और पूरा चार्ट यही याद करेंगे, घर का कोई बयाना नहीं लेंगे। एक तरफ बाटा पिसेस, एक तरफ बाटा टेट्रापोडा। पिसेस में आई 2 क्लासेस, कॉन्ड्रियो और ऑस्टियो। पक्का? अब सुनो मेरी बात। टेट्रापोडा में टोटल कितनी क्लास आई? 4। एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। यही 4 ही तो बचे यार। एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। एकदम क्लियर है ये बात? अब सुनना मेरी बात। इस तरीके से आपने ये पूरा चार्ट देख लिया। एक बार और देखेंगे आप। कितनी बार देखेंगे? एक बार। आओ इधर आओ, इधर आओ। फाइलम कॉर्डेटा के कितने सब फाइलम? 3। यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ लार्वा की टेल में नोटोकॉल, सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल, वर्टिब्रेटा में कार्टिलेजिनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम। अब इसको डिवाइड किया गया, ये एक जनरल डिवीजन है, प्लांट वाला डिवीजन नहीं है। गैनाथोस्टोमेटा और एगैनाथा। एगैनाथा के पास जबड़ा नहीं है। एगैनाथा में सिर्फ एक क्लास पढ़ेंगे, साइक्लोस्टोमेटा। गैनाथोस्टोमेटा के पास क्या होंगे? जबड़े। ढालो किसका आ रहा है? सुपर क्लास। इस गैनाथोस्टोमेटा को कितनी सुपर क्लास में बांटा गया? 2। पिसेस और टेट्रापोडा। पिसेस में आपकी टोटल कितनी क्लास? 2। कॉन्ड्रियो और ऑस्टियो। किसकी बॉडी कार्टिलेज की बनी होगी? कॉन्ड्रियो। किसकी बॉडी हड्डियों की बनी होगी? ऑस्टियो। इतनी सरलता से सिखाऊंगा, बस देखते जाओ तुम। टेट्रापोडा में टोटल कितनी क्लास आएंगी? 4।
एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। फिश इधर ले लिया, फिश इधर ले लिया, बाकी बचे 4 इधर ले लिए। क्या यहां तक बात एकदम क्लियर है? इतने सब फाइलम में बांटा गया है 3, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा। बेटा यूरोकॉर्डेटा में सिर्फ और सिर्फ नोटोकॉर्ड लार्वा की कहां पर है? टेल में। सिफेलोकॉर्डेटा में हेड टू टेल। वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो गई थी वर्टिब्रल कॉलम से, बोनी और कार्टिलेजिनस। वर्टिब्रेटा को हमने कितने डिवाइड किया, किसमें डिवाइड किया है? 2। एक एनाथा, गैनेथोस्टोमेटा। एक एनाथा की क्लास साइक्लोस्टोमेटा, और गैनेथोस्टोमेटा को 2 सुपर क्लास पिसेस और टेट्रापोडा। पिसेस में कितनी क्लासेस? 2, कॉन्ड्रियो और ऑस्टियो। और टेट्रापोडा में टोटल क्लास कितनी हो गई? 4, एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। चलो बच्चों सभी लोग रफ कॉपी निकालिए तुरंत। अरे चले कर रफ कॉपी निकालो। गैनाथोस्टोमेटा का 2 सुपर क्लास पिसेस और टेट्रापोडा। पिसेस में आएंगी 2 क्लास, कॉन्ड्रियो और ऑस्टियो। अच्छा, इसके बाद टेट्रापोडा में टोटल क्लास कितनी? 4, एम्फीबिया, रिप्टाइल, बर्ड, मैमल। एकदम क्लियर है बेटा? आओ अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इन तीनों मछलियों पर एक साथ। पहली वाली को हमने फॉल्स फिश बोला है क्या? पहली वाली साइक्लोस्टोमेटा, ये फॉल्स फिश है क्योंकि इनके पास ना तो इनके पास स्केल्स होती हैं, ना तो इनके फिन्स आपके पेयर्ड होते हैं। अब इधर देखना बोर्ड की तरफ, कुछ डायग्राम दिखा रहा हूँ, उन्हें देख लीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ जाएगी। इधर देखिएगा, अगर खुल गए तो आपकी किस्मत। अच्छा अब गौर से देखो, ये पहला डायग्राम है। पहला डायग्राम देखिएगा, यार बंद कर देना तुम, खोल देना थोड़ी देर में। पहला डायग्राम गौर से देखिए, क्या इसकी बॉडी पर किसी प्रकार की कोई स्केल दिखाई दे रही है? नहीं। माउथ क्या तुम्हें इसका सर्कुलर लग रहा है क्या? अगर किसी का माउथ सर्कुलर है, बेटा ऐसे बनाओ, मुंह बनाओ, अपना हाथ चूसो, सक करो, बस। आओ, माउथ आपका अगर किसी चीज को आप सक करना चाहते हो तो आपको माउथ कैसा बनाना पड़ेगा? सर्कुलर। तो इनका माउथ सर्कुलर होता है और सकिंग होता है, और ये क्या करती हैं? बड़ी बड़ी मछलियों पे जाकर चिपक जाती हैं। ठीक, बाहर चिपक रही है कि अंदर? बाहर। उन्हीं पर रहती है, उन्हीं से नरिशमेंट लेती हैं और उन्हीं की बॉडी का नुकसान करती हैं। तो कहने का अर्थ क्या हुआ? ये हुए पैरासाइट। एक्टो या इंडो? एक्टो। हर मछली पर नहीं चिपकती है, जिन पर यह आसानी से सक करके चिपक जाए। तो इनका माउथ कैसा होता है? सर्कुलर सकिंग माउथ। साइक्लो मतलब क्या हुआ? सर्कुलर। स्टोमिया मतलब माउथ, तो नाम क्या पड़ गया? साइक्लोस्टोमेटा। एकदम क्लियर है वाली बात? आओ बेटा, अब देखो तुम्हें सिखाते जाते हैं, इधर देखते जाओ। ये पता नहीं क्यों डायग्राम्स जो हैं डबल आ रहे हैं, जिन्हें आना चाहिए वो आ नहीं रहे। आओ इधर देखो बेटा, एक एक करके देखते जाओ। सबसे पहला हैबिटाट, पहले सीक्वेंस मत भूलना वरना सब खराब हो जाएगा। साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्रियो और उसके बाद ऑस्टियो। अब तीनों में कंपेयर करोगे, अपने आप सीख जाओगे। सबसे पहले हैबिटाट, क्लास में ही हमें ये 13 पॉइंट तैयार करने, घर का कोई चक्कर नहीं, क्लास में ही आपको ये पूरे 13 पॉइंट तैयार करने, कैसे भी किसी भी कीमत पे। बुलंद बोलोगे अपने आप याद हो जाएगा। इधर देखिएगा, इधर बोलो, मैराइन मैराइन दोनों, मैराइन दोनों, मैराइन दोनों मतलब मैराइन भी है और फ्रेश वाटर भी है। पक्का ये वाली बात? पहली वाली मैराइन, दूसरी वाली मैराइन, तीसरी वाली दोनों। अब आ जाओ माउथ के ऊपर। साइक्लोस्टोमेटा का हमें पता है, जो माउथ होगा वो कैसा होगा? सर्कुलर माउथ होगा। तो सीधी बात है, कैसा माउथ होगा? सकिंग। अच्छा अब समझना जरा, एक कॉन्ड्रियो आइस्टीज का मुंह देखो, कॉन्ड्रियो का छोड़ो। शार्क का मुंह देखा है? अगर तुम शार्क का मुंह याद करो तो शार्क का मुंह सामने नहीं होता है, नीचे की तरफ होता है, देखा है? तो नीचे की तरफ मतलब वेंट्रल या डोर्सल? वेंट्रल। तो बस बेटा, सबसे फेमस मेंबर इसकी शार्क है। शार्क दिमाग में रखो, काम खत्म। कॉन्ड्रियो आइस्टीज का माउथ किधर है? वेंट्रल। अगर शार्क आपके दिमाग में है कि शार्क कॉन्ड्रियो का मेंबर है तो खेल खत्म। आप सीधी सी बात शार्क दिमाग में डाल लो, उसके बहुत सारे फीचर दिमाग में आ जाएंगे। तो माउथ इसका किधर होगा? नीचे की तरफ। और वहीं पर ऑस्टियो को देखिए,
ऑस्टियो का माउथ देखो, इसका डायग्राम क्लियर दिख रहा है, बिल्कुल अंत में है। ऑस्टियो का माउथ देखो बिल्कुल अंत में है। ऑस्टियो का माउथ देखो, पन्ना पलटो बेटा, पन्ना पलटो। ऑस्टियो का माउथ बिल्कुल टर्मिनल है, मिला? टर्मिनल मतलब क्या हुआ? बिल्कुल लास्ट में। बोलो यार, पहले वाले का माउथ किधर है बेटा? सकिंग एंड, सर्कुलर। दूसरे वाले का कैसा है? नीचे। अगर आपके दिमाग में ये चढ़ा हुआ है कॉन्ड्रियोआइसिस का एग्जाम्पल शार्क, तो आप कई पॉइंट इसके लपेट दोगे। कॉन्ड्रियो का किधर है? वेंट्रल। और ऑस्टियो का किधर है? टर्मिनल। अच्छा ये बताओ, शार्क शुद्ध शाकाहारी है, शुद्ध मांसाहारी, तो बेटा कॉन्ड्रियो का न्यूट्रिशन कैसा है? प्रेडेशियस। और साइक्लो का मैंने अभी बताया एक्टोपैरासाइट ऑन सम विषय, ऑल की सम। आओ अब मेरी बात सुनो, ऑस्टियो का आपको जानना नहीं है, सिर्फ कॉन्ड्रियो का जानना है। कॉन्ड्रियो में क्या एग्जांपल था? शार्क। शार्क कैसा होता है? प्रेडेशियस। प्रेडेशियस कहने का मतलब भयानक मांसाहारी, जो शिकार करे। शेप की बात करें, अभी आपको साइक्लोस्टोमेटा दिखाई गई थी। साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी कैसी थी? लंबी लंबी थी या लंबी लंबी? तो साइक्लोस्टोमेटा की बॉडी कैसी हो गई? इलोंगेटेड। अब स्ट्रीमलाइन का मतलब समझो। इधर बेटा आपको पता, पहले जो कारें बनती थी वो डब्बे के आकार की होती थी। पहले जो कार बनती थी वो कोई डब्बे जैसी होती थी, इस टाइप की बनती थी, है ना? लेकिन डब्बे वाली कार में प्रॉब्लम क्या होती थी? जब ये चलती थी तो हवा सामने से टकराती थी, और जब हवा सामने से टकराई, जब कार आगे बढ़ेगी तो हवा टकराएगी, हवा टकराएगी तो एयर कार को रोकने की कोशिश करेगी कि धक्का देने की? रोकने की। अरे भाई, अगर कोई वाहन चल रहा है, कोई कार चल रहा है, कोई ट्रक चल रहा है, तो हवा को छीनते हुए चल रहा है ना, तो अब समझना। लेकिन अब देखो, जो आज की कारें आती हैं वो थोड़ी स्ट्रीमलाइंड आती है। स्ट्रीमलाइंड कहने का मतलब लहरदार। अब इसमें क्या होता है? एयर रुकती नहीं है। अब इन कारों में अगर आपका मान लो, इन कारों को अगर आप भगाते हो, जितनी भी स्पोर्ट्स कार हैं जो तेज भागती हैं, तो उनसे क्या होगा? इस केस में हवा रुकेगी नहीं, बिल्कुल इसकी लहर के साथ निकल जाएगी। समझ गए बात को? अर्थात आप एक चीज कभी मत भूलिएगा मेरी, कि विज्ञान जितने भी आविष्कार करता है, क्या बोला? विज्ञान जितने भी आविष्कार करता है वो प्रकृति से ही सीख के करता है, और यही समझदारी है। आप जितना दिमाग लगाओगे ना, सब बेकार है। आप नेचर में देखो, आप नेचर को देखो, नेचर से पकड़ो। इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन इसलिए होती है ताकि ये पानी को चीरते हुए निकल जाए आसानी से। आपको पता है दुनिया की सबसे तेज कार, ठीक है, दुनिया की सबसे तेज कार पैरागिन फैल्कॉन की बॉडी को देख के बनाया गया है। पैरागिन फैल्कॉन दुनिया की सबसे तेज उड़ने वाली चिड़िया है, लगभग 300 किलोमीटर, लगभग 269 या 300 राउंड ऑफ मान लो, 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड। अंदाजा लगाइए, 300 किलोमीटर प्रति घंटे मतलब 1 घंटे 10 मिनट में दिल्ली। 1 घंटे 10 मिनट के अंदर अगर वो उड़ गई ना तो दिल्ली पहुंचेगी। तो हम क्यों रिसर्च करें? हम क्यों इतनी बुद्धि लगाएं? नेचर ने अरबों साल से क्या किया है? रिसर्च ही तो किया है। प्रकृति के हिसाब से खुद को ढाला है, प्रकृति के हिसाब से खुद को बेस्ट बनाया है। बोलो भैया, नेचर यही किया अरबों साल में, कुछ नहीं किया है भाई। ये जो एवोल्यूशन हो रहा है, व्हाट इज एवोल्यूशन? ऊपर वाले द्वारा की गई रिसर्च इज कॉल्ड एवोल्यूशन। उन्होंने देखा एनवायरनमेंट चेंज हुआ, हमारी बॉडी चेंज हुई इसके अकॉर्डिंग। तो आज जो दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी होगा, इसका मतलब जब वो उड़ता होगा तो एयर रेजिस्टेंस सबसे कम होगा कि सबसे ज्यादा? सबसे कम। तो उसी से सीख लो, खत्म। तो बेटा दूसरे और तीसरे दोनों की बॉडी आपकी कैसी है? स्ट्रीम लाइन। अब बेटा स्केल्स क्या होती है समझना। स्केल्स कई प्रकार की पढ़ाई जाती हैं। अगर आपने ईमानदारी से बीएससी की होती तो बीएससी में नॉन कोऑर्डिनेट अलग चलता है, कोऑर्डिनेट अलग चलता है। कोऑर्डिनेट में पढ़ाया जाता है, स्केल कई प्रकार की होती है, साइक्लॉइड, टीनॉइड, गैनॉइड, बहुत प्रकार की, प्लेकॉइड। लेकिन आपको ये सब नहीं जानना कि ये स्केल्स क्या है। शेप के अकॉर्डिंग स्केल्स कई प्रकार की हैं। आपको 3 नाम दिमाग में रखने हैं, मेरे साथ बोलिए। प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड। सिलेबस में इनका शेप नहीं है, शेप के अकॉर्डिंग नाम रखा गया है। जानना है तो बता दो, बोलते ही नहीं हो यार, कोई आवश्यकता नहीं। आओ, प्लेकॉइड बोलो, प्लेकॉइड, साइक्लॉइड, टीनॉइड। प्लेकॉइड वाली किस्में हैं कॉन्ड्रियो में, सीसी वाली किस्में हैं ऑस्टियो में। क्या ये बात एकदम क्लियर है? बोलो ऑस। सी आ गया, सी फॉर कॉन्ड्रियो और सी फॉर
सॉरी 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 सॉरी, दिमाग में से उतर गया। सीसी वाले किसमें होंगे? ऑस्टियो में। और कॉन्ड्रियो वाले में कौन सी स्केल होगी? प्लेकॉइड। ये शेप के अकॉर्डिंग है, शेप आपके सिलेबस में नहीं इसलिए बता नहीं रहा हूं। कभी शार्क के दांत मन से देखें? अरे सामने से नहीं भैया, पिक्चर में तो देखा होगा। शार्क का जो जबड़ा होता है उसमें जो दांत होते हैं वो वो अंदर की तरफ, बैकवर्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड होते हैं। कभी शेर का जबड़ा देखो, मेरा मत देखो, कभी शेर का जबड़ा देखो तो उसके दांत भी किधर होते हैं? बैकवर्ड। बैकवर्ड होने का फायदा पता है क्या है? अगर एक बार दबाया तो बेटा अब नहीं, अगर सीधा सीधा होता तो आप निकाल सकते थे। अगर मान लो मेरे जैसा काफी ताकतवर इंसान हो तो वो शार्क का मुंह आसानी से खोल देगा, हटो, सिर्फ जितनी देर धंसा है उतनी देर धंसा है। लेकिन जब दांत बैकवर्ड होंगे तो भक्त से जहां मारेगी तो बेटा 2-2.5 किलो तो लेके जाएगी। और शार्क जैसा जबड़ा तो बेटा जब धंसा देना शार्क दांत तो जो है उसे बचाओ, जो था वो चला गया। समझना मेरी बात। तो शार्क के जो टीथ होते हैं एक्चुअली में वो टीथ नहीं है, वो प्लेकॉइड स्केल ही है। उनमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ी देखने में और सख्त हो जाती हैं, और वही आपके क्या बनाते हैं? दांत। मॉडिफाइड प्लेकॉइड टीथ जो किधर डायरेक्टेड है? बैक या फॉरवर्ड? बैक। इधर देखो, बोलो 6 5 4। ये याद रहेगा, टेंशन मत लो, 6 5 4 याद रखो। अरे उल्टा जाओ, 6 5 4। गिल स्लिट्स की बात करें, कितनी स्लिट्स हैं? तो 6 से 15 पेयर। भाई पेयर एग्जाम में याद रखना, 6 से 15 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। 6 से 15, बोलो 6 से 15, 5 से 7 4, 6 से 15, 5 से 7 4। क्या साइक्लोस्टोमेटा एक है ना था जब नंबर थी? तो जॉ इसमें क्या होगा? अब्सेंट, और इन दोनों में प्रेजेंट। क्या लगता है शार्क के जबड़े नॉर्मल की बहुत पावरफुल? उसके लिए मेरे जैसा ताकतवर इंसान चाहिए कि उसके जबड़ों को खोल पाए, तोड़ ना पाए। बेटा तोड़ों की बात नहीं की जाती वहां पर। तो शार्क के लिए जबड़े तो हैं, लेकिन जबड़े कैसे हैं? पावरफुल। 8वें पॉइंट पर रुक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 8वें पॉइंट पर फिर वापस से जाएंगे, फिर तैयार करेंगे, ठीक है। जब भी किसी टेबल या चार्ट को पढ़ा जाता है तो हमेशा इस बात का ध्यान रखा जाता है कि पूरा चार्ट एक बार में नहीं पढ़ा जाता, उसे क्या किया जाता है? टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। हमने अभी देखा था फिन साइक्लोस्टोमेटा में कैसे थे? अनपेयर्ड, बोलो भैया। और इन दोनों में कैसे थे? पेयर। इंडोस्केलेटन भी देख लो, क्या दिक्कत है? शुरू के दोनों के कार्टिलेज वाले, आखिरी वाले का बोनी वाला। ऑस्टियो वाला क्या है बेटा? बोनी। बाकी बचे क्या है? कार्टिलेज। चलो खत्म, अब रुक जाओ, अब ऊपर आओ वापस, मेरे साथ बोलो, बोलो मेराइन, मेराइन दोनों। अब माउथ की बात करें, सकिंग और सर्कुलर माउथ। ऐसे करो ना, करो ऐसे करो माउथ, वेंट्रल। अरे नहीं, शार्क का नहीं, अरे शार्क का लंबा सा चोंचा निकला होता है यार। माउथ कैसा है? वेंट्रल। ऑस्टियो का कैसा है? टर्मिनल। पक्का? अब बेटा बात करते हैं इनका न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासाइट ऑन ऑल फिश या सम? अच्छा, ये कैसी है? प्रेडेशियस। तीसरा हमको जानना नहीं। अभी साइक्लो दिखाई थी, साइक्लो कैसी थी? लंबी लंबी, देखा होगा ना, बेलन के आकार की थी। तो बेटा ये कैसा हो गया आपका? बेलन के आकार की। तो शेप कैसा हो गया? इलोंगेटेड। बाकी दोनों का स्ट्रीमलाइन। बोलो इलोंगेटेड, स्ट्रीमलाइन, स्ट्रीमलाइन। पहले में स्केल क्या थी? एब्सेंट। बाकी दोनों में प्रेजेंट, प्रेजेंट। बोलो प्लेकॉइड, सीसी, साइक्लॉइड और टीनॉइड। शार्क के दांत नहीं है, वो प्लेकॉइड स्केल है, बस उसमें क्या हो गया? मॉडिफिकेशन। बैकवर्ड डायरेक्टेड की फॉरवर्ड? बैकवर्ड। पक्का? जितने भी प्रेडेटर्स होते हैं, चाहे आप डायनासोर सोच लो, चाहे आप क्रोकोडाइल सोच लो, चाहे आप शेर सोच लो, चाहे चीता सोच लो, इनके दांत किधर डायरेक्टेड होते हैं? पीछे की तरफ। आओ इधर आओ। अब बेटा बात करते हैं गिल स्लिट्स की। बोलो 6 पेयर की, 6 5 4। पहले में जॉ एब्सेंट, बाकी दोनों में प्रेजेंट। दूसरे वाले का जॉ कैसा है? पावरफुल। पहले वाले में फिन्स अनपेयर्ड, बाकी दोनों में पेयर। अच्छा, पहले वाले में इंडोस्केलेटन, कार्टिलेज। पहले दोनों में बोलो ऑस्टियो में हड्डी का, बाकी बचे कार्टिलेज। अच्छा, अब आओ हम लोग बातें करेंगे एयर ब्लैडर। इधर
बेटा एयर ब्लैडर आपको पता है, जब भी कभी भी कोई शिप जो होता है, अगर आप शिप पे कभी ट्रेवल किया हो? कोई बात नहीं, किया तो मैं भी नहीं, किया तो नाव पे ही। इधर आओ, मैं नाव पे भी नहीं किया हूँ, मैं बहुत बड़ा डरपोक हूँ पानी से। मुझे डर नहीं लगता, मुझे पानी, ऊंचाई, भूत बस इन 3 चीज़ से डर लगता है। हाँ छिपकली को उसका नाम मत लिए हो रहे यार। इधर हाँ, जानवरों से डर लगता है, ऊंचाई से लगता है, पानी से लगता है, बाकी किसी चीज़ से नहीं लगता है। हाँ तो अभी का बचा इंसान, सबसे डरावनी चीज़, उससे नहीं लगता। तो अब क्यों, क्या इंसान है, 206 हड्डियाँ, 639 मसल है, लाइफ है तो तुम हो। अरे लाइफ है तो तुम हो, जब लाइफ ही नहीं तो तुम नहीं। लेकिन ये लोग खतरनाक है। अब मैराइन को आप क्या कह सकते हो, ए मैराइन डूबाना नहीं, ए ऊंचाई गिराना नहीं, मेरी बात थोड़ी मानेंगे यार, उल्टा मैं धर के पे। तो अच्छा, कभी भी जब आप शिप पे जाते हो ना, अच्छी शिप पे अगर जाते हो और मान लो शिप डूब रहा है, हम दहशत से ही मर जाएंगे। हम मतलब जब टाइटैनिक के बारे में सोचते भी हैं ना, भाई रूह कांप जाती है। हम कभी भी नहीं, मुझे एडवेंचर बहुत पसंद है, जैसे मुझे एंटार्क्टिका जाना है अपनी लाइफ में एक बार, पर 27 दिन का ट्रिप है तो कैसे जाएंगे, ठीक है। तो एंटार्क्टिका कभी ना कभी जाऊंगा। मून जाने का बहुत शौक है, मार्स तो मतलब पूछो नहीं। लेकिन अब इसमें समस्या क्या है कि मुझे मैराइन ट्रेंच में जाने का बड़ा मन है। मैराइना ट्रेंच जानते हो, ठीक है, बस शौक है, जाऊंगा नहीं। कोई जाएगा तो वीडियो देखूंगा बैठ के। हाँ स्विमिंग पूल में थोड़ा सा भी अंदर हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। हाँ वही गढ़ है में। तो आपको एक जैकेट दी जाती है, उस जैकेट में एयर भरी होती है ना, जिसे आप लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, लाइफ जैकेट। और आप उस समय सोचते हो कैसे इसको चुरा ले, किसी काम आ जाएगी। तो जो आपकी एयर जैकेट होती है, समझिएगा, वो उसके अंदर क्या भरी रहती है, एयर, हवा, वही उसी को अंग्रेजी में एयर कहते हैं। जो आपका वॉल्यूम क्या करती है, बढ़ा देती है, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम बढ़ा देगा, वॉल्यूम ज़्यादा, प्रेशर कम, अरे बॉयल्स लॉ। तो अब पानी पे आपका प्रेशर लग रहा होगा कम, पक्का प्रेशर लगेगा कम, तो आप आसानी से डूबोगे या नहीं डूबोगे, नहीं डूबोगे। इनके पास भी, ज़्यादा डिटेल में नहीं बोलना चाहता हूँ, एक पाउच पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पाउच। उस पाउच को बोलते हैं एयर ब्लैडर। क्या बोलते हैं, एयर ब्लैडर। बताओ किसके स्पेलिंग के पहले लेटर में, साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्ड्री और ऑस्टियो में किसमें पाउच जैसी फीलिंग आ रही है, ऑस्टियो। वो एक पाउच जैसा लग रहा है, राइट। तो ऑस्टियो में एयर ब्लैडर प्रेजेंट, बाकियों में अपसेट। जिनमें एयर ब्लैडर नहीं होगा, क्या उन्हें लगातार तैरना पड़ेगा। जिनमें नहीं होगा उन्हें लगातार तैरना पड़ेगा, वरना मछली डूब जाएगी, और मछली डूब के मर जाएगी। मछली कैसे डूब सकती, कैसी बात कर रहे हो, मछली बिल्कुल डूबती है। आप एक काम करो, आप एक मछली को ले जाओ, ज़्यादा नहीं, जो सरफेस के आसपास रहती हो। ये रोहू को ले जाओ, ये रोहू, कटला, क्लैरियस, मांगुर, जिसकी मर्जी हो, आप इसको लेके जाओ समुद्र के तल तक। तल छोड़ो बेटा, तल ज़्यादा हो गया, जहाँ पे टाइटैनिक है वहाँ तक ले जाओ। याद है भी टाइटन भाई गए थे अपने, अरे टाइटन भाई, हच इम्प्लोजन बोलो, तो मछली पूरी पिच्चा हो जाएगी। अगर ये सोचो कि आप समुद्र के तट पे जाओ और तट पे आप चलने की इच्छा रखते हो, क्या बोला, चलने की क्या रखते हो बेटा, अच्छा। अगर आप बेटा, समुद्र का तट इतना खतरनाक है कि मून पे अब तक 12 लोग जा चुके हैं, और समुद्र तट पे आज तक सिर्फ 3 लोग गए। और तट बोल रहा हूँ, समुद्र तल पे मात्र 3 लोग गए आज तक, और मून पे 12 और मार्स पे 5। कितने, एक को नहीं गए। फर्जी बातें ना करो, जो तीनों गए वो वापस आए, जो तट तक नहीं गए वो वापस नहीं आ पाए, जो सिर्फ टाइटैनिक तक देखने गए थे वो वापस नहीं आ पाए। इसीलिए मैं कहता हूँ तट तक जाओ, तल तक। तो वहाँ पर प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप अपने पनडुब्बी से बाहर आओगे ना, अगर आओगे बाहर, तो तुरंत पूरे लंग्स में भाग से कोलैप्स, तुरंत वहीं मलीदा बन के इसे गिरोगे,
समझ पाए हमारी बात? इतना ऊपर पानी का क्या होता है? प्रेशर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बोलो बेटा, आपको क्या लग रहा है? टाइटैनिक जिस समय वहां पर गिरा होगा, जब डूबा होगा, आपको लगा कि टाइटैनिक की आज इतनी जर्जर हालत सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो टूट गया था, वो 1912 में डूबा था, आज 2023 चल रही है, इतने साल हो गए। बेटा टाइटैनिक बहुत 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 पैसा लगा के बनाया गया था, मोस्ट लग्जरियस शिप ऑफ दैट टाइम, ठीक है। तो उसका एक एक मटेरियल बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन किया गया था। समस्या है ऊपर से लगने वाला प्रेशर, और वो प्रेशर इतना है कि तरह तरह के हम लोगों ने टेक्निक्स लगाए, दिमाग लगाए कि कैसे टाइटैनिक के रैक को निकाला जाए। बहुत टेक्निक लगा। कुछ ने कहा बड़े बड़े बैलून्स, नहीं समझे बात को, कहें बैलून्स, कहें वहाँ बैलूनों तो पिक्चर हो जाएगा। तो ऊपर से पानी इतना प्रेशर लगा रहा है कि बहुत सारी चीज़ें तो इसलिए तबाह हो गई, और इतना प्रेशर लगा रहा है कि 1985 में 70 साल में हड्डी नहीं गल जाती है। 1985 में जब पहली बार टाइटैनिक मिला और उसके अंदर हम लोग गए, हाँ, तो गधों को ये उम्मीद थी कि अंदर हमें हज़ारों कंकाल मिलेंगे, एक नहीं मिला, क्योंकि जिस समय टाइटैनिक नीचे जा रहा था उसी टाइम जितनी बॉडी थी सब की सब चूरमा बन गई। नहीं समझे हमारी बात? ड्यू टू हाई प्रेशर हड्डियाँ पूरी गल गई और गल के वहीं पर डिजॉल्व। सोचिए कितना दर्दनाक मोमेंट होगा। ऐसी रोज़ नहीं चाहिए मुझे, ऐसी रोज़ नहीं चाहिए जो बेरोज़ मौत दे दे। तो एयर ब्लैडर ऑस्टियो में होता है, तो इन्हें कभी तैरना होता ही नहीं लगातार, क्योंकि डूबती ही नहीं। लेकिन अगर ये तैरना बंद कर देंगी, कॉन्ड्रियो या साइक्लोस्टोमेटा, तो ये डूब के मर जाएंगी। तो आज पता चला कि मछलियां भी तने पानी में डूब के मरती हैं। इधर आओ, अगला है फर्टिलाइजेशन। कुछ बोलेंगे, कुछ बात करेंगे, एक बार में सुनना। अगर मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो रहा है, मेल और फीमेल गैमेट का मिलन बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम इंटरनल बोलते हैं। अगर मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के बाहर मिल रहा है, तो इस तरीके के फर्टिलाइजेशन को हम एक्सटर्नल कहते हैं। क्या ये बात क्लियर है एकदम? अगर मेल और फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर फर्टिलाइज हो रहा है तो इंटरनल, और बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल। समझदार को इशारा काफी है। बोलो बीच वाला इंटरनल, बीच वाला इंटरनल, भावना बीच वाला इंटरनल, बाकी बचे खत्म। आओ आगे बोलो। ओ से ऑस्टियो, ओ से ओविपेरस, हैप्पी बर्थडे, थैंक यू। आओ अब एक बात सुनना, साइक्लोस्टोमेटा की एक कहानी, बड़ी प्यारी सी कहानी है, सुनना, तुम्हें आनंद आएगा। सर में पढ़ाई लिखाई की चीज़ों में कोई आनंद नहीं आता। आप अभी हमसे ये कह रहे, कीप नॉट क्लोज, यस, हाउ मच। आओ मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये आपका समुद्र है और ये आपकी नदी है। नदियां पहाड़ों से चलती हैं, कलकल करता उसका पानी। अरे बचपन में नौटंकी चलता था ना, पहाड़ों को चीरती हुई धीरी गति से मध्यम मध्यम चलती हुई समुद्र में आकर मिल जाती है। पहाड़ों से जीवन की शुरुआत, समुद्र में हुआ उसका विलय। इधर समझो बेटा, हमें कोई चीज़ समुद्र में भेजनी होती, मैं जहाँ टेंशन नहीं लेता हूँ, कहीं कोई भी चीज़ हो, जाता हूँ नदी में डाल देता हूँ, मुझे पता आज नहीं कल तुम कहाँ जाओगे, समुद्र में। आओ अब हमारे जैसे चोर बैठे हो तो अलग बात है, बीच में निकाल लें, पहनना शुरू कर दें। अब सुनना मेरी बात, देखो ज़्यादा डिटेल में आप क्या है नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, ठीक है? जितना है उतना बता रहा हूँ, ठीक? मान लो ये एक साइक्लोस्टोमेटा का मेंबर है। किसका मेंबर? साइक्लोस्टोमेटा। बॉडी कैसी है? इलोंगेटेड सर्कुलर माउथ, और इसको देना है आयन। लग रहा ज़्यादा डीप में चली गई, प्रेशर से फट गई। दिखेगा बेटा, अभी तैरना शुरू कर रहे नहीं। आओ
ये कहाँ रहते हैं? मेराइन। शुरू के दोनों वाले मेराइन, आखिरी वाले दोनों। इनको बच्चा देना है। ये चल रही है तैरते हुए, तैरते तैरते पानी की मदद से कहाँ चली जाती हैं? फ्रेश वाटर। पूछो क्यों? इनके बच्चे ज्यादा एडाप्टेड हैं फ्रेश वाटर के लिए। एडल्ट नहीं, बच्चे ज्यादा एडाप्टेड हैं। आपके यहाँ सिलेबस में है नहीं, वरना ये सारी चीजें बहुत डिटेल में आती हैं। एट्रोपिक चेंजेस, गट वॉल का सिकुड़ना, ये सब आपके यहाँ है नहीं, तो इसलिए मैं उस पर जिक्र नहीं करूँगा। ये रहती मेराइन में है, लेकिन भाई बच्चा देने वाली बात आ गई है तो थोड़ा फ्रेश रहना चाहती हैं, तो किस में चली गई? फ्रेश वाटर। अब फ्रेश वाटर में जाने के बाद ये अपने यहाँ पर लार्वा निकाल देती हैं। क्या निकाल दी? लार्वा। लार्वा मतलब इनसे मैच करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा। ये मान लो इनका लार्वा है, ठीक। और बच्चे देने के बाद माता जी की हालात ये हो जाती है कि जब ये वापस ओशियन में आ रही होती है, वापस ओशियन में आ रही होती है, तो इनकी डेथ हो जाती है। माँ का समर्पण फ्रॉम साइक्लोस्टोमेटा। देखिए, बच्चा देने के लिए किस में गई? फ्रेश वाटर, क्योंकि इसको पता है कि मेरा बच्चा ज़्यादा अच्छा सर्वाइव किस में करेगा? फ्रेश वाटर। बच्चा देने गई फ्रेश वाटर में और लौटानी मर गई। समझना, ये लार्वा दे रही है। क्या दे रही है? लार्वा। तो बताओ डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट। बोलो भैया, डेवलपमेंट कैसा हुआ? इनडायरेक्ट। अब लौटते वक्त मां तो मर गई। लार्वा जब एडल्ट में डेवलप होता है, इसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। लार्वा जब एडल्ट में डेवलप होता है, समझना है, लार्वा जब एडल्ट में डेवलप होता है तो इसे क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। लार्वा जब एडल्ट में आ जाता है तो ये वापस लौट आता है कहां पर? मेराइन वाटर। बोलो यार, क्या इनकी लाइफ साइकिल एकदम क्लियर है बेटा? मेराइन से कहां गई? फ्रेश में, वहां अपना लार्वा दी। क्लियर? लार्वा देने को हम लोग अंग्रेजी में स्पॉनिंग बोलते हैं। लिखा हुआ है, उसी के नीचे लिख लो, बच्चा देना लिख लो, सरल भाषा में बच्चा देना, स्पॉनिंग लिखा हुआ वहां पे पहले ही पॉइंट में लिखा है, पहले ही पॉइंट में लिखा है SPAWNING। स्पॉनिंग मतलब बच्चा देना। तो बताइए इनका डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? कैसा? बिल्कुल सही, इनडायरेक्ट। अब इधर देखिएगा, तो पहले वाले का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बाकियों का डायरेक्ट। अब बेटा 3 पॉइंट अलग से पढ़ने हैं आपको, कॉन्ड्रियोआइसिटीज में। ऊपर कभी आपने, इधर आना, कभी आपने, मान लो ये एक फीमेल है और मैं एक मेल हूँ, ठीक है? तो मान लो यार, और जब भी सुनो, जब भी ये वाला डांस होता ना, ये वाला ऐसे करके, ये वाला, अरे इधर वाला, इधर। तो अब सुनो मेरी बात, समझ गए ना मेरी बात? पक्का? कैसे करना समझ गए? ऐसे करके, ऐसे 3 बार इधर जाना, 3 बार इधर जाना, फिर 1 बार घूमोगे, फिर हम ऐसे गिरा के ऐसे। इधर आओ, इधर, ये वाला अच्छा कर लेता हूँ। आओ सुनो, तो अब ये बताओ, फीमेल मेल का हाथ पकड़ लेना चाहती है कि मेल फीमेल का? तो मैं इन्हें पकड़ूंगा। बोलो यार, पक्का फीमेल का? ऐसे रहेगी ना, ऐसे है ना, वो ऐसे। हाँ, इधर मेल ऐसे रहता। बोलो, तो मेल फीमेल को पकड़ेगा कि फीमेल मेल को? मेल फीमेल को। तो पकड़ने के लिए कुछ होना भी तो चाहिए। हमारे हाथ हैं इनके क्लैश पर। बोलो यार, एकदम क्लियर है वाली बात। इनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं, क्या? पेल्विक फिन्स। देखो, छाती वाले जो फिन्स होते हैं वो कहलाते हैं पेक्टोरल, और जो कमर के पास पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? पेल्विक। पेल्विक फिन्स के पास क्या पाया जाता है? क्लैस्पर। क्लैस्पर मतलब क्लैस्प करना, फीमेल को पकड़ने के लिए पक्का मदद करता है। अब इधर सुनना, इधर सुनो, इन्हीं का एक मेंबर है, ऐसा करंट का झटका मारता है भाई साहब, ऐसा करंट, इधर देखो, इधर ऐसा करंट का झटका मारता है
कि पूरी बॉडी तोड़ ताड़ देता है। क्या कर देता है? तोड़ ताड़ देता है। इलेक्ट्रिकल ऑर्गन ऐसा झटका मारेगा, बोलो पूरी बॉडी तोड़ ताड़ देगा। ताड़ पिड़ो पक्का। अब इधर एक और होती बहुत खतरनाक, पेल्लाओ बताएं, उसके पास डंक रहता है, तुम उसको जैसे ही पकड़ने आओगे ऐसे कहती है ट्राई करो, पॉइजनस स्टिंग। अगर ट्राई किए तो कौन, नाम है ट्राइगॉन। ओवर एंड आउट, मछलियां खत्म। क्या तैयार हो गई हैं? हाँ, मछलियां एकदम तैयार हो गई हैं। पीछे वालों मछलियां तैयार हैं, इधर बच्चे मछलियां तैयार हैं। आओ, अब मैं एक बात बोलूंगा, बीच वाले में इंटरनल, बाकी बचे एक्सटर्नल। पक्का? पहले वाले का डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, बाकियों का डायरेक्ट। पहले वाले का सर्कुलर सकिंग माउथ, उसके बाद वेंट्रल, उसके बाद टर्मिनल। अच्छा, पहले वाले में नो स्केल्स, प्लेकोइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड, सब तैयार हो गया है। ओ वाले में एयर ब्लैडर होगा, बाकियों में एयर ब्लैडर अपसेंट। एकदम क्लियर है? अच्छा यार, इसमें कहीं एक मिनट दिखाना, ओपर्कुलम नहीं आया। ओपर्कुलम शायद मिस हुआ है क्या मुझसे? अच्छा तो लिखो बेटा, एक पॉइंट लिख लो। कौन सा पॉइंट होगा? कौन सा? 14। ओके, मैं 13 समझ रही थी अभी तक, आपने 14 बता के मेरी आंखें खोल दी। लिखिए, ओपर्कुलम मतलब ढक्कन। ओपर्कुलम मतलब ढक्कन। OPERCULUM, ओपर्कुलम। OPERCULUM, ओपर्कुलम। गिल स्लिट्स हैं, अगर इनके ऊपर ढक्कन पाया जा रहा है, उसी ढक्कन को क्या बोलते हैं? ओपर्कुलम। एक काम करोगे? बहुत अच्छा, ओपर्कुलम काटो, लिखो ऑस्टियोआइसिटीज, उसके ओ को अंडरलाइन करो, मजा आ जाएगा। लिखो तो ओ को अंडरलाइन करो बेटा। ऑस्टियोआइसिटीज की तो हमें भी नहीं पता। OSTEOICSTHY, आगे देख लीजिए, ES, ऑस्टियोआइसिटीज कर लिया। ओ को ऐसे अंडरलाइन करो और नीचे 3 एरो लो। ओ को अंडरलाइन करो, नीचे 3 एरो लो। ओ को अंडरलाइन करो, नीचे 3 एरो लो। कर लिया? पहला लिखो ओपर्कुलम, दूसरा लिखो ओविपेरस। पहला ओपर्कुलम, दूसरा ओविपेरस, और तीसरा गोल गोल कोई ब्लैडर बताया था, कौन सा? एयर ब्लैडर। जिनके पास नहीं होगा उन्हें लगातार स्विम करना पड़ेगा ना। ये मेल के पास क्या स्पर होगा कि फीमेल? मेल। कॉन्ड्रियो में ध्यान रखना। लिख लिया? आखिरी है ओविपेरस। ओविपेरस, हाँ, एयर ब्लैडर। इस तरीके से हमने फिश खत्म कर ली। एग्जाम्पल्स एक साथ 2 घंटे पगलाएंगे, एक साथ याद करोगे ना भयानक तैयार हो जाएगा। एक साथ 2 घंटे धड़धड़ाते हुए। कल खत्म होगा एम्फीबियन, रिप्टाइल, बर्ड और मैमल, ठीक है। इसके बाद कुछ समय कल हम एग्जाम्पल को देंगे। परसों एनिमल किंगडम की लास्ट क्लास होगी। हाँ, संडे को क्लास लूँगा, ठीक है। संडे को क्लास लेने दो अभी, ठीक है। हाँ, टेस्ट भी होगी और क्लास भी होगी, एनिमल किंगडम का होगा। अभी मैं ओलंपियाड वाले पेपर से सेटिस्फाई नहीं हूँ, थोड़ा और सेटिस्फाई हो जाऊँ, उसके बाद सिर्फ एनिमल किंगडम का टेस्ट होगा, ठीक है। तो आज की बातें यहीं तक करते हैं, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।